5 मिनट में 25 खबरें आपने देखी। अब आप देख रहे हैं यूपी 9 बजे। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले बात होने वाली है ग्रेटर नोएडा की, जहां से एक बड़ी खबर। सड़क हादसे में बाइक सवार भाई बहन की मौत हुई है। 2 लोग घायल हुए हैं। रॉन्ग साइड से जा रहा था बाइक सवार। यूपी रोडवेज बस से टकराई है ये बाइक। बादलपुर इलाके की घटना है। दोनों भाई बहन जिनकी जान गई है। रोडवेज बस से ये बाइक टकराई है। भाई बहन की मौत की पुष्टि कर दी गई है। अमित मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अमित, ये पूरा हादसा कैसे हुआ है? देर शाम का मामला था, जब अपनी बहन के साथ, मुंह बोली बहन के साथ एक व्यक्ति जा रहा था, साथ में उसके भांजा भांजी भी थे और ये बुलंदशहर से दिल्ली जा रहे थे। जब वहाँ जो छपरोला रोड है उस पर रोंग साइड से निकलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लगातार वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, तो रोंग साइड से वो निकल रहे थे। तभी तेज रफ्तार यूपी रोडवेज की बस आती है और उनको जोरदार टक्कर मार देती है, जिसमें भाई बहन की मौके पर मौत हो जाती है और उनके जो भांजा और भांजी हैं, जो 10 वर्ष का भांजा है और 9 वर्ष की भांजी है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनको घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं जो दोनों मृतक हैं उनके बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर दी है। ये जो पूरा घटनाक्रम है ग्रेटर नोएडा के जो बादलपुर थाना क्षेत्र है, उसके जो छपरोली क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पे पूरी ये दुर्घटना हुई है, जिसमें भाई बहन की मौत हुई है। जी कंचन। अमित, इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया, लेकिन बने रहिए आप मेरे साथ, क्योंकि हम जल्द लौट रहे हैं आपके पास एक बार फिर। आइए बात करते हैं कोरोना रिटर्न्स की। देखिए, यूपी में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जितना बड़ा प्रदेश, जितनी ज्यादा जनता, उतनी ही ज्यादा सरकार की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अब बढ़े हुए खतरे से हम आपको बताएं कि इसका सीधा असर जो दिखाई दे रहा है वो आंकड़ों पर दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में 1368 नए कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। सरकार के लिए ये एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इस बीच खबर यह भी है कि 299 लोग ठीक हुए हैं, बट 1300 लोगों से ऊपर जो ये आंकड़ा आया है संक्रमित लोगों का, 1300 लोगों से ऊपर ये आंकड़ा सरकार की चिंता बढ़ाए हुए है। इसमें और बड़ी बात की तब हो जाती है जब 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी जाती है। 24 घंटे की आपको बात बता रहे हैं। राहत की बात यहां पर हम आपको ये भी दे दें कि 6 लाख से ज्यादा अब तक कोरोना के मरीज पूरे उत्तर प्रदेश में ठीक होकर घर भी लौटे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय मौजूद है। नोएडा से मेरे साथ अमित सिंह मौजूद है, लखनऊ से हमारे साथ अलाउद्दीन मौजूद है और आगरा से मेरे साथ हिमांशु त्रिपाठी मौजूद हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन की तरफ रुख करते हैं, जो कि लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, प्रदेश की राजधानी लखनऊ और जो आंकड़े हम तक पहुंचे हैं उसके मुताबिक सबसे ज्यादा 1368 मामले जो 24 घंटे में सामने आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज लखनऊ से सामने आए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात और चिंता की बात प्रदेश सरकार के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 1 साल पहले कैलेंडर में जिस तरह से भयावहता कोरोना की दिखाई दे रही थी, वैसे ही हालात अब फिर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ तारीख बदली है, आंकड़े लगातार वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों की बात करें तो उनका साफ तौर से कहना है कि अगले 2 महीने बहुत क्रूशियल है। अभी ये आंकड़ा शुरुआती आंकड़ा है। ये आंकड़ा आगे अप्रैल के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो ये आंकड़ा 1000 प्रतिदिन तक जा सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह आंकड़ा 3 से लेकर के 5000 तक प्रतिदिन जा सकता है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ लोगों को बचा सकती है वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन है। अभी भी सड़कों पे बहुत ज़्यादा लोगों में जो है पूरे कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के अमल में बहुत तेज़ी दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं से लोगों में जब तक अमल की एक प्रवृत्ति नहीं आएगी, नियमों को पालन करने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे। और खासतौर से ये सब कदम सरकार उठा रही है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब तक लोग अपने से इन सब चीज़ों को इनिशिएटिवली नहीं लेंगे तब तक ये चीज़ें सुधरती हुई नजर नहीं आएगी। क्योंकि सरकार हर दिन अपील कर रही है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन अपील करते हैं कि लोगों से वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें, हाथ सैनिटाइज करें। लेकिन जब तक लोग खुद से ये बढ़ चढ़कर आगे काम नहीं करेंगे तब तक हम सुधार नहीं दे सकते हैं। मैं इस समय नोएडा से अमित सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनकी तरफ रुख करना चाहूंगी। अमित सिंह, ये क्या लग रहा है, पिछले साल वाली तस्वीर तो नहीं बन जाएगी? पिछले साल भी हम बताएं कोरोना ने मई जून के समय में एकदम बूम पकड़ा था, तो हम क्या मान के चले कि आने वाले समय में हमें और खराब स्थिति देखने को मिल सकती है?
देख कंचन, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पे लगातार जो पिछले वर्ष की तरह ऐसे ही फिर दोबारा से कोरोना के जो पेशेंट हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। अगर कल की बात करें तो कल जो कोरोना के पेशेंट थे वो 46 पेशेंट सामने निकल के आए हैं, और जिसमें कुल मिलाकर अब तक जो गौतम बुद्ध नगर में सक्रिय केस है तो 316 अभी सक्रिय मरीज है जिनका अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि कल होली का पर्व था। होली के पर्व पे भी जो जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया। लोगों ने जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। जो प्रोटोकॉल के तहत जितने नियम पालन करना था उनका कहीं भी पालन देखने को नहीं मिला। लोगों ने ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, ना मास्क लगाया, तो जमकर होली भी खेली गई है, जिसको लेके भी जिला प्रशासन की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि गौतम बुद्ध नगर पहला ऐसा शहर है जहां सबसे पहले बहुत तेजी से कोरोना फैला था, जिसको लेके मुख्यमंत्री ने यहाँ अपने खुद विजिट की थी और जिसके चलते जिला अधिकारी को तत्काल प्रभाव से मार्च के महीने में हटा दिया गया था। क्योंकि जो गौतम बुद्ध नगर में जो कोरोना था बहुत तेजी से बढ़ा था। इस चीज को लेकर अब जो जिला प्रशासन है उसकी भी चिंता बढ़ चुकी है। चूंकि कल का जो होली का पर्व गया है उसको लेके जो नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कल की तस्वीरें हमारे चैनल पर पूरे दिन जो चली हैं उसमें देखा गया कि कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, लोग झुंड में होली खेल रहे हैं। हालांकि सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी करी थी। आगरा की तरफ हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। हिमांशु, आगरा वो शहर है जहां पर पिछले साल जब संक्रमण बहुत तेजी से फैला था तो आगरा में ही सबसे ज्यादा तेजी से नंबर ऑफ कोविड जो संक्रमित लोग थे वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। अब पिछले साल वाली स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। क्या लोग इतनी जल्दी भूल गए पिछले साल को? क्या लोगों के मन से डर पूरी तरह से निकल गया है कोरोना का? जी बिल्कुल कंचन, यही मार्च का महीना है जब उत्तर प्रदेश का पहला मरीज मिला था। मार्च की शुरुआती थी और अब एक बार फिर तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। कोर्ट पाए गए, उनका बेटा कोरोना पीड़ित है। इसके अलावा जो है एक कॉन्वेंट स्कूल की टीचर कोरोना पीड़ित पाई गई है। तो हर दिन लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, और जिसका सीधा सीधा कारण यही है कि लोग जो कोविड नियम है उसका प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क ना लगाने में अपनी शान समझते हैं। आप देखिए, अब ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, यही तस्वीर हर व्यक्ति की है। बेधड़क है लोग एकदम से। अब रहेगा मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्या दिक्कत है? मास्क कहाँ है आपका? मास्क देखिए, झोले में इनका मास्क रखा है और झोले से ये। ठीक है हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ है, उनकी तरफ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अलाउद्दीन, सरकार ने तो अपनी हर संभव कोशिश करी है। देखिए, सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी करी। सरकार ने अभी पीछे गाइडलाइन में ये बात निकाली कि जो दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उनका एंटीजन टेस्ट होगा, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो या फिर रेलवे स्टेशन की बात हो। अब हर कोशिश के बाद भी अगर लोग अपने से जागरूक नहीं होंगे, अपने से एक कदम आगे बढ़ा के सतर्कता नहीं बरतेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो शायद संक्रमण तेजी से ही फैलेगा और इसको काबू में पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सरकार के कंट्रोल में होती हैं, यानी एक तरफा आप उसको कह सकते हैं। लेकिन कोरोना का जो पूरा मामला है टू वे एक्शन इसको आप कह सकते हैं। सरकार आपको जागरूक कर सकती है, आपको सुविधाएं दे सकती है, आपको जानकारी दे सकती है, आपको जो 4T की बात चल रही है कि ट्रेसिंग टेस्टिंग के साथ साथ टीकाकरण का पूरा काम, वो तमाम चीज़ें जो चल रही है वो कर सकती है। लेकिन अमल की जहाँ तक बात है, अमल चीज़ों को खुद आपको लाना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में उन तमाम चीज़ों को नहीं उतारेंगे तो मुश्किल हालात बनेंगे। राजधानी लखनऊ में हालात लगातार जो है बिगड़ रहे हैं और ख़ासतौर से जो है लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों करीब 20 के करीब जर्नलिस्ट जो कि लखनऊ में कवर करते हैं उनमें भी कोरोना पॉजिटिव, उनके परिवार के लोग भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो ऐसे में जो भीड़ चाल का पूरा तंत्र है, लोग भागे जा रहे हैं। कोई जो है कोविड प्रोटोकॉल को पालन करने की कोई मंशा उनके दिल दिमाग में नहीं है। तो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार के सामने जो है परेशानी खड़ा करेंगी, क्योंकि सीमित संख्या में जो है कोविड के बिस्तर हैं। खासतौर से अगर भर्ती करा भी दिया जाएगा जो है तमाम अस्पतालों को चेंज करके, जैसा कि पिछले साल किया गया था कि 70% अस्पतालों के बेड को कोविड वार्ड में बदल दिया गया था। लेकिन हालात जब खराब होगी तो वेंटिलेटर इतने ज्यादा कहां से लाए जाएंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो ऐसे में लोग अगर बच जाएं तो वही तरीका है बचने का, वरना टू वे एक्शन के बिना कोरोना को मात नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल, कोरोना को मात देने के लिए सरकार की गाइडलाइंस के साथ साथ लोगों को अपने से जागरूक होना बहुत जरूरी है। अमित, आपका शुक्रिया। अलाउद्दीन, आपका भी शुक्रिया। साथ ही हिमांशु, आपका भी शुक्रिया जानकारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इटावा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर तालाब से 2 युवकों का शव मिला है।
परिजनों ने लगाया है यहाँ पर हत्या का आरोप। कार्रवाई की मांग की जा रही है परिजनों की तरफ से। जमकर लोगों ने हंगामा किया है, जैम कर दिया है रास्ते को परिजनों की तरफ से। इस मामले में जांच में जुटी हुई पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। तालाब में 2 युवकों का शव मिलने के बाद हत्यारों की तलाश कर रही है पुलिस। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिवार के लोग और इस बीच कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने जैम भी कर दिया है रास्ता। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तत्काल हमारे थाना उसराहार का फोर्स, क्षेत्राधिकारी उसराहार भरतना, एसडीएम ताखा व अन्य थानों का फोर्स यहाँ पे आया तथा बाहर से भी बकेवर से वो बुलाए गए गोताखोर, उनकी मदद से ये डेड बॉडी निकाली गई है। अब इसमें क्योंकि गांव का मामला है, लोगों के तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं, इनसे ये कहा गया है जो लिख के देंगे उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। डेड बॉडी चली गई है, उनका पीएम कराने के बाद जो परिवार देगा, जो तथ्य तफ्तीश में सामने आएंगे, उनके आधार पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आगरा से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बुजुर्ग महिला की हत्या की गई है। घर के बाहर लहूलुहान मिला है बुजुर्ग महिला का शव। पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। थाना जगदीशपुरा इलाके की घटना। वहीं आपको बताएं कि लखनऊ में वकील की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गला रेतकर हत्या करने का आरोप इन पर लगा हुआ है। पुराने विवाद में हत्या करने का आरोप इन दोनों लोगों पर लगा है। 27 मार्च से ही लापता थे वकील नितिन तिवारी। केसरबाग निवासी नितिन तिवारी का उन्नाव में शव मिला था। अब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि प्रदेश के कई हिस्सों में किस तरह से भीषण आग लगने की तस्वीरें और खबरें सामने आई। सहारनपुर के थाना सदर बाजार में सबसे पहले आपको बताएं कि पेपर मिल में भीषण आग लगी। आग लगने से 6 कन्वेयर जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उसके बाद सहारनपुर के बाद उन्नाव में भी झाड़ियों में भीषण आग लग जाती है। ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये आपको हम उन्हीं 3 इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सहारनपुर, उन्नाव। दूसरी तस्वीर उन्नाव से है जहां पर भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है आग पर काबू पाने के लिए। और तीसरी तस्वीर बिजनौर से है जहां पर घर के चूल्हे की चिंगारी से आग इतनी भभकी कि आप देख सकते हैं किस तरह से तबाही इस आग ने मचाई है। मथुरा से इस समय बड़ी खबर आ रही है जहां पर पुलिस की टीम पर हमला करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराब पीते लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। पुलिस की टीम पर पथराव और फायरिंग की गई थी। इसी आरोप में 3 लोगों को पकड़ा गया है। बलदेव थाना के नगला डोडिया गांव की खबर है। झगड़े की सूचना मिलने पर ही पुलिस पहुंची थी मौके पर। तभी ग्राम नंगला साझा के चौराहे पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से मदिरा का विक्रय व सेवन किया जा रहा था। इसकी जांच करने के लिए जब वह मौके पर गए तो कुछ अराजक तत्वों द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर व अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सूचना पाते ही तमाम पुलिस फोर्स व अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस घटना से संबंधित गंभीर धाराओं में एक अभियोग थाने पर पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित 3 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। जल्द ही उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी व अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे हैं। मथुरा से खबर जहां पर पुलिस ने हमला करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। होली के दिन पुलिस पर पथराव किया गया था, फायरिंग की गई थी। उपद्रव मचाने वाले ये 3 बदमाश जब पुलिस की गिरफ्त में हैं।